हेलो अमित। हेलो अमित, आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग। बोलो। हाँ, क्योंकि ये हमारी क्लास 5B काम की इवेंट मैनेजमेंट इसका नाम है। इवेंट का जो तात्पर्य होता है वो आयोजन से होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्योंकि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजनों या त्योहारों के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो इवेंट होते हैं तो इवेंट आखिरकार क्यों होते हैं, हम आयोजन करते क्यों हैं। तो जस्ट एक हमारे पास जो माइंड सेट है हमारा कि सर ये तो त्योहार हैं और त्योहार होते हैं, त्योहारों को हम लोग मनाते हैं, लेकिन इन त्योहारों को मनाने के पीछे का कारण क्या है वो जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है। यदि हम त्योहारों के मनाने का कारण, जैसे अभी सडनली कुछ ही दिनों बाद एक हिंदुओं का त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन। उसके जस्ट 1 या 2 दिन पहले मुस्लिमों का त्योहार मुहर्रम आ रहा है। तो आखिरकार इन त्योहारों के आयोजन के पीछे का जो मेन उद्देश्य है वो ये होता है कि एक समाज में सामाजिक तौर तरीकों के द्वारा उन्हें एक सूत्र में पिरोया जाना है। खुशी उत्साह के साथ त्योहारों को मनाना, उन त्योहारों के साथ जीना जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। समय के साथ इनमें भी बदलाव आने लगे हैं। पहले जब त्योहार होते थे तो लोग एक जगह बैठकर, एक जगह पर रहकर उन्हें सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता गया, लोगों के पास समय की कमी होती गई और समय की कमी के साथ साथ अब लोगों के अंदर मानवता नहीं रही, इसलिए त्योहारों का स्वरूप भी बदल। तो आइए कल की क्लास के ही आगे हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि इवेंट क्या है। आज हम लोग इवेंट का पूरा नाम देखेंगे कि इवेंट्स में ई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, अगेन ई का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है और एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। आइए, इवेंट्स का सबसे पहला जो वर्ड हमने यूज किया है वो ई है, और ई का मतलब होता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को उत्साहित करना, प्रफुल्लित करना। इवेंट्स इंक्लूड entertainment
with fun, games and information। जो इंटरटेनमेंट्स होता है इवेंट्स में, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? फन, मजाक, गेम्स, खेलने के तौर पर, और इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना। तो इंटरटेन, ई का मतलब है इंटरटेनमेंट। तो इवेंट्स का जो सबसे पहला वर्ड है ई, उसका मतलब होता है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। ठीक है। फिर वी का मतलब है वेन्यू, मतलब प्लेस फॉर कंडक्टिंग द इवेंट सक्सेसफुली। वो स्थान, वो जगह जहां पर इवेंट्स को सक्सेसफुली कंडक्ट मतलब आयोजित किया जा सके। जैसे सपोज दैट हर एक इवेंट्स का अपना एक वेन्यू निश्चित होता है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई शादी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? बैठ के, जो आपके गांव घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वे ये सोचते हैं कि आखिरकार हमको कितने लोगों को उसमें सम्मिलित करना है और हमें क्या क्या आयोजन करने हैं। उस हिसाब से वो स्थान निश्चित करते हैं। ऐसा नहीं कि लोग ज्यादा हो और स्थान कम हो, या लोग कम हो स्थान ज्यादा। तो जो वीनु, वी अर्थात वीनु, जो स्थान है, प्लेस है, जहां पर इवेंट सक्सेसफुली कंडक्ट हो सके, आयोजित हो सके, उसे हम वीनु कहते हैं। अगेन ई, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स मीन्स क्या होते हैं? औजार। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इक्विपमेंट यूज टू रन द शो सक्सेसफुल। मीन्स जो औजार या हथियार हमें उस चीज उनके लिए आवश्यक होंगे, वो टेक्निकल भी हो सकते हैं और नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। उनका प्रयोग हम अपनी इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो इवेंट का देखिए, ई हो गया, वी हो गया, ई हो गया। अब आएगा अगेन एन। एन फॉर न्यूज। न्यूज का मतलब न्यूज अबाउट ए न्यू प्रोडक्ट, मूवी, एक्टिविटी और ऑफर। मीन्स प्रचार प्रसार। हम कोई नया प्रोडक्ट, आप लोग अक्सर देखते होंगे, जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसे लोगों तक भली भांति पहुंचाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के तौर तरीके अपनाते हैं। चाहे वो एक मूवी के रूप में हो, चाहे वो एक्टिविटी के रूप में हो, या फिर कोई विशेष ऑफर के लिए। नेक्स्ट है टी। टी फॉर टीम। किसी भी आयोजन को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमारे पास एक मजबूत टीम का होना आवश्यक है। जब तक हमारी टीम मजबूत नहीं होगी, टीम का मतलब यहां से लोगों से है। अब गांव में जब कोई आयोजन होते हैं, कोई कार्यक्रम होते हैं, तो आप देखते होंगे हर कार्य को करने का एक महारत हासिल होता है। एक ही काम को कई लोग नहीं करते हैं, सभी अलग अलग लोगों को अलग अलग काम विभिन्न प्रकार से उनको विभाजित कर दिया जाता है और उनको इस बात
के लिए अथराइज कर दिया जाता है, ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है कि ये आपका कार्य है, आपको करना है और ऐसा करना है कि बेहतर हो। तो आपकी एक टीम, जो लोग हैं, उनको ये बताना है कि आपको इसे मैनेज करना है। लास्ट है इवेंट्स में एस फॉर स्ट्रेटजी, मतलब रणनीति। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? रणनीति। वेरियस स्ट्रेटजीज यूज्ड लाइक फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। किसी भी इवेंट को यदि आप सफलतापूर्वक संपन्न करना चाहते हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए रणनीति, स्ट्रेटजी। क्योंकि जब तक आप स्ट्रेटजी के साथ कार्य नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल डिफीट खा जाएंगे और फेल हो जाएंगे। उसमें सबसे पहला रोल जिसका है वो है फाइनेंशियल। अब आपका कोई आयोजन करना है तो आपको सबसे पहले उस आयोजन का फाइनेंशियली कंडीशन देख लेता है। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब आपके पास जेब में 500 रुपए है और आप रामायण मेला, रामलीला का उत्सव का आयोजन करना चाहते हैं। 500 रुपए में तो झाड़ू भी नहीं लगेगा जहां आपको रामायण रामलीला करना है। फाइनेंशियली कंडीशन आपको, आप इसको शुद्ध शब्दों में अगर मैं कहूं तो आपको अपनी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाना। आपकी जितनी औकात है उसी औकात पे आपको उसको सोचना है। आप कोई भी आयोजन करने जा रहे हैं, आपके पास 10,000 है और काम आप 1,00,000 रुपए का कर रहे हैं, क्या होगा? आप फेल हो जाएंगे। आपके पास खाना 50 लोगों का है और आपने निमंत्रण 1,000, कार्ड आपने 1,000 लोगों को दे दिया, क्या होने वाला है लास्ट? ये आप समझ सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब, अगर मार्केटिंग नहीं हुई, मार्केटिंग का मतलब यहाँ पे ये है, आप लोगों को उस बारे में जानकारी दें, लोगों को बताएं कि मैं ये करने जा रहा हूं। जैसे अभी कुछ दिनों बाद दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू होगा, वो भी एक इवेंट है। आप लोग क्या करते हैं, गांव में जाके एक रसीद छपाते हैं और लोगों के घर जा जाके क्या करते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। ठीक है, तो ये मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग लोगों को आपको बताना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं देते, लेकिन ऐसे इसका मतलब थोड़ी ना कि आप उसको बंद कर देंगे। आप अपनी मार्केटिंग के दम पे उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तीसरा टेक्निकल। टेक्निकल चीजें, उस आयोजन के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उसको एक चेक लिस्ट कर लें। पहले से एक लिस्ट बना लें और चेक कर लें कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या नहीं है। और फाइनली चौथी है आपकी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब, किसी भी आयोजन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बिंदु है वो है ह्यूमन रिसोर्स। मतलब लोग, टीम। जैसे इसके पहले मैंने बताया, टीम बनाने का मतलब 11 खिलाड़ी आपको क्रिकेट खेलना है, 11 खिलाड़ी आप ले लीजिए, तो गिनती थोड़ी ना 11 लोगों की, 11 कोई भी खड़े कर लो तो क्या जीतोगे आप कभी? 11 ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग, अब 11 आप गेंदबाज ले लो, सर एक काम करेंगे हम जीरो में ऑल आउट कर देंगे पूरी टीम को, फिर एक रन भी नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं होता। किसी भी कार्य करने के लिए आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होना चाहिए, मतलब उस चीज के जानकार होना चाहिए। अगर जानकार होंगे तब आप कार्य को आसानी से, सफलता, सुगमता पूर्वक आप कर सकते हैं। देखिए ये इवेंट्स है, तो ये जो इसकी थी इवेंट्स का, इंटरटेनमेंट्स, वेन्यू, इक्विपमेंट्स, न्यूज, टीम वर्क एंड द स्ट्रेटजी।
ठीक है। Tracing the history of events would initial the history of mankind. जो आयोजन है, घटनाएं हैं, उनका जो इतिहास है उसे पता लगाना मनुष्य के इतिहास को दर्शाना होता है। An event in it is universal and literal form means an occasion when something happens or something needs to be done to organize the same. हमें किसी भी आयोजन का तात्पर्य ये नहीं है कि कुछ भी हो और आप उसे चुपचाप छोड़ने दें, कुछ भी ना हो कुछ भी, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से, और उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जवाबदेही किसकी है? आपके लोगों की, आपके टीम की। Events have proved to be a versatile marketing communication tool. जो आयोजन है एक बहुमुखी होते हैं, मतलब बहुमुखी का मतलब क्या होता है? कई सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के लिए जो कारपोरेटाइजेशन यूज किया जाता है इनके लिए, तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए कारपोरेटाइज होते हैं, क्योंकि जो कारपोरेट इवेंट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट करने का मतलब अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने नियम और कानून अपने अनुकूल बनाती है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यदि किसी भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, उनको समय समय पर सैलरी देना, समय समय पर इंसेंटिव प्रदान करना, समय समय पर उनको अलग अलग उनकी जरूरतों को पूरा करना। अगर आप ये सारा काम करते हैं तो लोग भी आपके लिए काम करते हैं। अब इवेंट्स कैन इंक्लूड द फॉलोइंग। इवेंट्स के अंदर तक क्या क्या चीजें जुड़ी होती है? तो एन ऑब्जर्वेबल ऑकरेंस, phenomenon or an extraordinary occurrence are a type for gathering. तो जो इवेंट्स है वो एक असाधारण, अवलोकनीय या एक प्रकार की सभा, उसे हम लोग इवेंट कहते हैं। अब किसी के कोई भी कार्य करने की लालसा है, कोई उत्सव होता है, तो जरूरी नहीं कि जो उत्सव इस साल आपने किया वही उत्सव आप उसी तरह, हो सकता है उससे अच्छा हो सकता है उससे कम अच्छा, वही नहीं हो सकता दोबारा। मतलब जो एक बार आपको एक्सपीरियंस मिल गया, जो एक बार एक्सपीरियंस आपका हो गया, उसी एक्सपीरियंस में आपको कार्य करना है। दूसरा एक सेरेमनी, मतलब समारोह, जैसे शादी ब्याह, ये भी एक इवेंट्स है। एक कंपटीशन, प्रतियोगिता, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, ये भी एक प्रकार के इवेंट्स है। ए कन्वेंशंस अथवा मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंसेस, जैसे सम्मेलन है, बैठक है, ये भी एक प्रकार के इवेंट्स ही है। ए फेस्टिवल, त्योहार या कोई म्यूजिकल इवेंट्स अथवा ऑर्केस्ट्रा वगैरह, ये भी एक प्रकार के इवेंट्स है। क्योंकि इवेंट्स का एकमात्र उद्देश्य कल की क्लास में मैंने बताया था कि हम कोई कार्यक्रम करते हैं और चारों तरफ से लोग बैठ के उसको देखते हैं, वो एक क्या होता है? इवेंट। ए हैपनिंग दैट अट्रैक्ट कवरेज बाय मास मीडिया, मतलब आपकी खुशियों को जो मास मीडिया होता है, जो मास मीडिया किसको बोलते हैं ना, जानते हैं आप? मीडिया, न्यूज़पेपर्स, प्रचार प्रसार, वो आपको आपकी खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं। ए पार्टी, अब पार्टी का मतलब क्या है?
आप स्टाफ के साथ भी पार्टी कर सकते हैं, घर में अपने लोगों के साथ भी बैठ के पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को क्या रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होते हैं। एक कारपोरेट्स, आप बिजनेस, मतलब कारपोरेट कंपनियां, साल भर में कंपनियां उत्सव मनाती हैं अपने लोगों को, एजीएम जैसे जनरल मीटिंग्स होती है, तो एजीएम वगैरह रखती है जिसमें प्रमोशंस होते हैं, उस रात कंसर्ट्स होते हैं, ऑर्केस्ट्रा फंक्शंस होते हैं, तो साल भर की थकान और ये सारी चीजें जिम में बैठ के अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको पारितोषिक दिया जाता है, और कुछ लोग डिमोशंस भी होता है, जिससे एक मैसेज जाता है। कुछ लोग बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, उनके लिए इंसेंटिव की व्यवस्था होती है। ये सारे इवेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है इवेंट्स की, तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर ने क्या कहा है, इवेंट्स आर डिफाइंड एज ऑकरेंसेस डिजाइंड टू कम्युनिकेट पर्टिकुलर मैसेज टू टारगेट ऑडियंस। क्या कह रहा है, फिलिप कोटलर कह रहे हैं कि events are defined as occurrences designed to the communicate particular message to target audience। हम लक्ष्य रखते हैं, हमारे लक्षित ग्राहक हैं, ऑडियंस है हमारी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी कार्यक्रम को डिजाइन करते हैं, उसे इवेंट्स कहते हैं। अब मान लीजिए आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हो, अब उसमें वो फैमिली कार्यक्रम है, फैमिली कार्यक्रम मतलब फैमिली के लोग भी बैठ सकते, तो अब वहां पर फुहड़ता नहीं हो सकती है, अल्हड़पन नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में सब कुछ जाएगा, लेकिन उसमें अब जो बड़े बुजुर्गों के लिए है, उस हिसाब से कोई प्रोग्राम नहीं होंगे। तो ये फिलिप कोटलर कहते हैं कि जो इवेंट्स की डेफिनेशन है, वो आपके ऑडियंस, मतलब जो दर्शक है, जो ग्राहक है, जो लक्षित लोग हैं, उनको टारगेट करके आप जब भी कोई डिजाइन करते हैं कंसर्ट्स, तो वो क्या कहलाते हैं, आप इवेंट्स कहलाते हैं। तो फिलिप कोटलर हिंदी में ये दर्शकों को लक्षित करने के लिए विशेष संदेशों को संप्रेषित करने के लिए डिजाइन की गई आयोजन या, ठीक है। तो ये फिलिप कोटलर के अनुसार इसकी डेफिनेशन है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसको आप लोग पढ़िएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अमित, तुम्हारे क्लास के बाकी लोग कहाँ हैं? सर कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। क्यों? मंदाकिनी को मैं बोला था तो बोल रही थी मेरी तबीयत खराब है, और राम जी ने अभी ज्वाइन नहीं किया। निशा बोल रही थी मेरे पास फोन नहीं है। कौन? पूजा, राधा, हाँ निशा। निशा सर, हाँ, निशा। एक काम किया करो, इनको बता दो क्लास अटेंड करो, इसके बाद मैं इसको यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो उस पर जाके जिनके पास फोन वगैरह नहीं है, जिनके पास है, वो क्या है, वो कहाँ है, क्या नाम था उस लड़के का? विपुल? गौरव? नहीं, विपुल, विपुल। भी नहीं सर, चलो मैसेज कर देना ग्रुप में, तो लोग जुड़े वो हो। भी घर में होगा। हाँ ठीक है। और 10:30 बजे से अच्छा। क्लास स्टार्ट होती है, सेम आईडी सेम पासवर्ड है, ये चेंज नहीं होगा, डेली यही आईडी यही पासवर्ड चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।